कि जो पैदा होते ही कुरान पढ़ रहा हो, और कुरान में भी कौन सा सूरा मालूम है? अपनी किस्मत पे रश कीजिएगा जो मजलिस में बैठे हुए। अली ने कुरान में 114 सूरे हैं। मैं क्या कह रहा हूं? नॉलेज की बात कर रहा हूं। कुरान में कुल कितने सूरे हैं? 114। अल्लाह ने भी इंतखाब 14 का ही किया है। हाय 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 हाय। अल्लाह ने भी कुरान में इंतखाब 14 का ही किया है। या अली, कुरान में 114 सूरे हैं। सूरह मुनाफिकून पढ़ो, सूरह यासीन पढ़ लो, सूरह रहमान पढ़ो, सूरह आले इमरान पढ़ो। पैदा होते ही अली ने 114 सूरों में से किसी और सूरा पढ़ा ही नहीं। मालूम हुआ सूरा पढ़ा अली ने सूरह मोमिनून। मैं क्या कह रहा हूं भाई? अपनी किस्मत पे रश कीजिएगा, खुदा की कसम आज की मजलिस में अपनी किस्मत पे रश कीजिएगा। अली ने 114 से 113 सूरों को छोड़ करके सूरह मोमिनून पढ़ा। या अली क्यों पढ़ रहे हैं? सूरह मोमिनीन क्यों पढ़ने का? दुनिया को बताना चाहता हूं मैं किसी और का मौला नहीं हूं, या मोमिनीन का मौला आया हो। एक सलावत भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। देखिए, बुजुर्ग हो के नारा लगा रहे, आप जवान जुबून होकर भी कुछ नहीं कर सकते। अफसोस की बात। एक सवाल है मोहम्मद वाले मोहम्मद भैया आता ही नहीं है, सीखा ही नहीं है। या अली हमारी जाने कुर्बान हो जाए। यानी सूरह मोमिनून पढ़ा इसलिए कि अली मोमिनों का मौला है। और मोमिन आपसे अच्छा कौन होगा? जो फर्श हुसैन पे आ गया वो मोमिन हो गया। मैं क्या कह रहा हूं भाई? मसलक की कैद नहीं है, हुसैन से मोहब्बत की कैद है। एक सलावत भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। मसलक में न जाइए कौन क्या है, कैसा है, क्या नहीं। इसलिए कि हुसैन उस अजीम जात को कहा जाता है कि जो जिंदा रहे तो इत्तेहाद करे, शहादत पाए तो इत्तेहाद करे। कायनात में ऐसी शख्सियत न इससे पहले गुजरी न होगी जिसका जिक्र इत्तेहाद कर ले। अब बात आपकी खिदमत आलिया मर्द कर रही है। सूरह मोमिनून अली ने पढ़ा, और अली ने सूरह मोमिनून पढ़ने के बाद वैसे ही पढ़ दिया। देखिए 3 दिन तक अब मौलाई कायनात ने आंखें नहीं खोली, बिल्कुल बंद आंखें। अल्लाह अकबर। और अली रोए भी नहीं। जनाब अली खाना काबा में न रोए न आंखें खोली। या अली मां डर जाएगी, इसलिए कि रोना जिंदगी की अलामत है। हाय 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 हाय। मैं क्या कह गया भाई आपकी खिदमत में? रोना जिंदगी की अलामत है। अगर बच्चा हो जाए और रोए ना तो खतरा है। अगर बच्चा पैदा होकर के ना रोए तो क्या कहता कि इसके अंदर जान नहीं है, मर चुका है। मैं क्या कह रहा हूं? इसीलिए तो रोना जिंदगी की अलामत है। मैं क्या कह रहा हूं? आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। रोना जिंदगी की अलामत है, चाहे बचपने में रो लो या हुसैन के गम में रो लो। एक सलावत भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। है ना? रोना जिंदगी की अलामत है। या अली फितरत ना बदलो, इसलिए कि बच्चा पैदा होते ही रोता है, मां साथ है, खाना काबा में हो, 3 दिन हो गए, कहीं मां को डर तो नहीं लग रहा है कि बच्चा रोया क्यों नहीं? का रो जाता। अगर मैं और तरह से होता, मैं क्या कह रहा हूं, रोता। अगर मेरी खिलकत तुम्हारे जैसी होती, मेरी खिलकत तुम्हारे जैसी नहीं है, मेरी खिलकत है नूर की। अल्लाह अकबर। और नूर कभी बुतों के सामने रोता नहीं है। हाय 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 हाय। नूर कभी बुतों के सामने रोता नहीं है। अब अली आंखें क्यों बंद किए हुए? का तुम्हें मालूम नहीं है? इसलिए कि अली की जात वो है कि जो न कभी जिंदगी में सजदा किया बुत को, न बुत के सामने झुके,
ताजीबन तादीबन भी नहीं। जो बचपन में ना झुक पाए वो जवानी में कैसे झुक पाएगा। देखिए जुमला अर्ज करना, इसलिए कि अली आंखें खोले तो 360 बुत रखे हुए, किस किस को देखेंगे। मवर्रिख बड़ी बारीक नजर से देख करके तारीख में लिख देगा कि अली पैदा हुए तो फला बुत को देखा था, हमारे खानदान का बुत अलग था उनको देखा था, वो कहेगा उनको देखा था, वो कहेंगे नहीं हमारा वाला देखा था। अली ने आंख बंद करके बता दिया कि जो बचपने में नहीं देख सकता वो जवानी में रसूल के कदम पे आकर के दोष पे आके इन बुतों को ना तोड़ दे तो अली ना कहना सलावत भेजेगा मोहम्मद वाले इसीलिए आके नहीं खोली। कहीं मुबर्रिख ना लिख दे अली ने उनको देखा है। भाई उनको देखने से तुम पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर तुम इधर देखो उधर देखो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हम उधर देख ले तो दिक्कत है। एक सलावत ना मोहम्मद वाले मोहम्मद नवाज बला। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हमारी जाने कुर्बान हो जाए अज़मत रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। 3 दिन तक ना अली बोले, न जबान खोली और ना आंखें खोली और ना मां का दूध पिया। मां का दूध भी नहीं पिया 3 दिन तक। रसूलुल्लाह है। देखिएगा मेरे अजीजों, यहां मैं बात आपकी खिदमत में आ लिया, मैं अर्ज करूं थोड़ा सा तकल्लुफन बात है। मसलन अल्लाह ना करे, दूर दूर तक भी ना करे, हजारों कोसों दूर बुराई, अगर किसी की बीवी बगैर शौहर की इजाजत के घर से चली जाए और वो 3 दिन तक ना आए, नतीजा क्या निकलेगा जनाब। अगर किसी की बीवी शौहर को बगैर बताए 3 दिन तक लापता रहे और शौहर को पता ना हो कि हमारी बीवी कहां है, सुबह को ही हमारे उजाले में लिखवा देंगे लापता है। मैं क्या कह रहा हूं, आप समझ नहीं रहे, गौर कीजिए। सुबह में ही आप अखबार में पढ़ लेना, मेन हेडिंग में आएगा कि 3 दिन से लापता है फला बिनते फला, लिहाजा तलाश कीजिएगा कहीं मिल जाए तो। वाह रे अबू तालिब, तुझे कितना बड़ा यकीन था अल्लाह की जात पर। हाय 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 यार, मैं क्या कह गया खुदा की कसम। कितना बड़ा यकीन था अबू तालिब अल्लाह की जात पर। ज़ौजा खाने काबा में चली गई, अबू तालिब को कुछ पता नहीं। दीवार फट गई, अबू तालिब का कुछ पता नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन हो गए, अबू तालिब को पता ही नहीं। अरे कितना बड़ा यकीन था अबू तालिब को अपनी बीवी में भी अल्लाह की जात पर भी, इसलिए कि मालूम था कि मेरी बीवी एक इमामत को लेकर के आएगी और इमाम की मां कभी इधर उधर नहीं जा सकती। सलावत भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए कि माँ है अमीन। इसलिए हदीस है कि जब जब तुम नौजवानों, तुम्हारे लिए पढ़ना, जब जब तुम अपने दिल के अंदर हुसैन की मोहब्बत की आग अपने दिल में रोशन होते देखो तो अपनी मां के हक में दुआ करो। हाय 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 हाय। जब भी तुम्हारे दिल में मोहब्बत हुसैन जोश मारे तो अपनी मां के हक में दुआ करो। क्यों मौला? इसलिए कि उसने अमानत में खयानत नहीं की। अमानत में खयानत नहीं की। मौला ने कयामत तक के लिए ये कुल्लिया बना दिया। अब फर्श हुसैन पे आ जाइएगा, समझ जाइएगा। सवाजी मोहम्मद वाले मोहम्मद बवाज बला। जी 3 दिन हो गए, ना आँख खोली ना दूध पिया। अजब हालत है। और यकीन अबू तालिब का खुदा की कसम किस मंजिल पे चला गया, किस मेराज में पहुंचा हुआ है
कि कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं। अली आ गए दुनिया में, इधर से छोटा भाई आया, उधर से बड़ा भाई चला। बड़ा भाई चला, खरामा खरामा आता रहा। छोटा भाई आया था दीवार तोड़ के, मैं क्या कह रहा हूँ भाई, छोटा भाई आया था दीवार फाड़ करके, बड़ा भाई आया दरवाजे से, ताकि दुनिया समझ ले दीवार भी हमारी है, दरवाजा भी हमारा है। एक सलावत है जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद आवाज से बना दे। बड़े भाई का दरवाजे से आना, छोटे भाई का दीवार में दर पैदा करके आना, ये अलामत है कि ये घर भी हमारा ही है, दरवाजा भी हमारा ही है। अब याद रखना, जो भी दरवाजा कूद करके आएगा वो तुम्हारा ना हमारा है। एक सलावत भेजना मोहम्मद वाले मोहम्मद भाई। दीवार कूदने वाला हुजूर आला ना आपका ना हमारा। मैं बहुत बड़ी बात कह गया आपकी खिदमत में। दीवार कूद के आने वाला ना आपका ना हमारा। हमारा तो वो है जो दीवार में दर बना के आए, सीधा दरवाजे से आए। इसलिए हदीस है कि मैं और अली शहरे इल्म है, अली उसका दरवाजा है। जिसको भी आना है दरवाजे से आना है, दीवार कूद के नहीं आना। एक सलावत भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। आ गए रसूल। जैसे ही अली ने कदमों की आहट महसूस की, और मेरे साथ हो जाइए खुदा इस मंजिल पे, जैसे ही अली ने कदमों की आहट महसूस की कि बड़ा भाई आ गया, वैसे ही अली ने आंखें खोली। हाँ, महसूस कीजिएगा खुदारा, जैसे ही कदमों की आहट महसूस की वैसे ही अली ने आंखें खोली। अब जुमला सुनिएगा, तारीख आपके सामने है, मजलिसी मजमा बैठा हुआ है, अदब बैठे हुए हैं, आप तवज्जो फरमाइएगा। अगर इस जुमले पर आप तवज्जो नहीं फरमाएं तो अफसोस होगा। रिवायत है कि हजरत अबू तालिब की ज़ौजा फातिमा बिनते असद कि जिस वक्त अली शिकम मुबारक में थे और रसूल आते थे, तो जिस जिस जगह को रसूल जाते थे उस जगह को फातिमा बिनते असद मुंह मोड़ लिया करती थी। अगर रसूल इधर जा रहे हैं तो जो शिकम में बच्चा है वो इधर को हो जाता था, अगर रसूल इधर जाते थे तो जो शिकम में बच्चा था इधर हो जाता था। ये अबू तालिब ने देखा क्या वजह है, कहा कि जब भी रसूल आता है, मेरा भतीजा आता है, मेरी ज़ौजा ताज़ीम के लिए खड़ी हो जाती है। तारीख जुमला अर्ज कर रहा हूँ। उसके बाद अबू तालिब ने अपनी ज़ौजा को मालूम किया कि तुम रसूल की ताज़ीम क्यों करती हो? कहा मैं नहीं करती, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, मुझे यकीन है उस रब्बे काबा पर, मैं ताज़ीम नहीं करती। जब रसूल आता है, मेरे शिकम में जो बच्चा है ये उठ के कहता है अम्मा ताज़ीम का। अल्लाह अकबर। मैं नहीं चाहती ना उठूं। कहा हम इम्तिहान लेंगे, कहा ले लीजिए। अबू तालिब कोई मामूली आदमी नहीं थे, सूरमा थे। मैं क्या कह गया भाई। अबू तालिब हुजूर आला बुजुर्गवार से माज़रत चाहता हूं, अबू तालिब वक्त का बलवान थे, वक्त के बलवान। अगर अबू तालिब बलवान ना होते तो रसूल को काफिर न जाने कब का कत्ल कर गए होते। हाय हाय हाय, कितने ताकतवर थे अबू तालिब के सारे मक्के के काफिर डरते थे। अगर अबू तालिब आ गए और आंखें उठा के देख ली, जो लंबी लंबी जबान चलाते थे उनकी जबानें अंदर हो जाती थी। वो आ गया, खामोश हो जाओ, बाअदब हो जाओ, वो आ गया। अल्लाह अबू तालिब ने कहा कि मैं देखूंगा आज कि तुम रसूल की ताज़ीम के लिए कैसे खड़े होती हो। हाय, खुदा की कसम, पैमाना बना दिया ताज़ीम रसूल का अबू तालिब की ज़ौजा ने। मुसलमान क़यामत तक सर पटक के मर जाएगा। अगर ताज़ीम रसूल सीखना है तो ज़ौजाए अबू तालिब से सीखो। हाय 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 हाय, ज़ौजाए अबू तालिब से सीखो और उस आलम में सीखो कि जब रसूलुल्लाह आए
और अबू तालिब ने फातिमा बिनते असद के दोनों बाजुओं को पकड़ लिया। आप समझिएगा, महसूस कीजिए खुदा रहा। रसूल आए, अबू तालिब ने दोनों बाजुओं से पूरी ताकत के साथ फातिमा बिनते असद के बाजू को पकड़ा। आवाज दी, मोहम्मद आओ। मोहम्मद आ गए। जैसे मोहम्मद आए, फातिमा बिनते असद खड़ी हो गई। भाई आप क्या सुन रहे हैं? फातिमा बिनते असद खड़ी हो गई। अब मालूम अबू तालिब में खड़ी हुई, अब वो खड़ा कर रहा था। जिसकी बचपने में ये आलम है तो जवानी में क्या आलम होगा। सलावत भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी तो दुनिया में आए भी नहीं जब इतनी ताकत है। अगर दुनिया में आ गए तो ताकत कितनी होगी। खुदारा आप रश कीजिएगा, खुदा की कसम। अल्लाह अकबर। अबू तालिब हट गए। का अब समझा कि तुम नहीं खड़ी होती, जो तुम्हारे शिकम में बच्चा है वो खड़ा होता है। अली से बढ़कर के ताज़ीम रसूल कौन करने वाला है? और जुमला अर्ज करूं, सुन लीजिएगा, गुस्ताखी रसूल, हमसे ज्यादा रसूल की ताजीम करने वाला कोई नहीं है। जिसका इमाम इतनी ताजीम करे तो उसके चाहने वाले कितनी ताजीम करते हैं। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह अकबर। आ गए रसूल। जैसे रसूल आए, अली ने आंखें खोली। हुजूर बिस्मिल्लाह। इससे कहते हैं अली। जुमला पलट के कहूं, मासूम मासूम के चेहरे को देखता है। मासूम मासूम के चेहरे को देखा, अली मुस्कुरा गए। नबी समझ गए। वैसे ही रसूल ने अपनी ज़बान अली के दहन में डाल दी। अली चूसने लगे। बड़ा नज़ाकत भरा एक जुमला आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ कर रहा हूँ। अगर आप महसूस करें, अगर अदब से ज़रा सा भी वाकिफ़ होंगे तो इंशाअल्लाह महसूस होंगे। ज़बान रिसालत मआब, अली की ज़बान रसूल के दहन में। अली ने चूसना शुरू कर दिया। आंखें खोल के महसूस कीजिए, खुदा की कसम। आंखें खोल के अली ने चेहरे अनवर की ज़ियारत करके आंखों के इशारों में बात करके कहा, या रसूलुल्लाह, ये अल्लाह का घर है, लिहाजा मेरी ज़बान आपके दहन में है। ज़बान का ख्याल रखना। ना समझे भाई, बड़ा या रसूलुल्लाह, ये ज़बान अल्लाह के घर में हो गई। अब समझेंगे आप, ये ज़बान अल्लाह के घर में हो गई। या रसूलुल्लाह, ये ज़बान आपने अल्लाह के घर में अली को दी है। मैं क्या कह रहा हूं, आप नहीं समझ रहे? ये ज़बान आपने अल्लाह के घर में अली को दी है। या रसूलुल्लाह, याद रखना, कायनात का कितना बड़ा ही अमीर आ जाए रिश्ते के लिए, अल्लाह के घर में ज़बान दी है तो किसी और को नहीं मिलेगी सिवाय अली के। सलावत भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ज़बान की बड़ी कीमत है हुजूर आला। हाँ, ज़बान की बड़ी कीमत है। बाज की तो ऐसी है पत्थर की लकीर, चाहे कुछ भी हो जाए। पत्थर की लकीर, और लकीर भी मशहूर है। ये लकीर भी बहुत मशहूर है। पत्थर की लकीर है। रसूलुल्लाह की ज़बान पत्थर की लकीर थी। काली ज़बान दे दी। जिस दर से अली आए थे, तकरीबन 1400 साल से अब तक खाना काबा 28 मरतबा बन चुका है। तारीख की बात तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। 28 मरतबा खाना काबा नए तरीके से बनाया गया, और हर एतबार से, हर तरीके से इंजीनियर को बुला करके कहा गया, देखो इस दर के अंदर जो दीवार में दर बना हुआ है, लकीर है, इसमें मसाला भर दो, केमिकल भर दो। 28 मरतबा किया गया। बड़े बड़े इंजीनियर आए, मगर केमिकल लगाएगा, एक लम्हे के बाद खत्म हो गया। अब समझेगा कि यानी लकीर है, लकीर।
हाय हाय, जुमला नज़्म करो खुदा की कसम, लकीर है लकीर, जो जमाने से ना बदली गई उसे लकीर कहते हैं, और उसी लकीर के हैं हम हैं फकीर। हाय हाय, एक सलावत है जना मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसी लकीर के आप बने बैठे हैं फकीर, इसे कहते हैं लकीर का फकीर। सलावत भेजना मोहम्मद वाले मोहम्मद, आवाज में बोला नहीं भाई, इसी को कहा जाता है लकीर का फकीर। बाकी सारे मुहावरे गलत है सिवाय इस मुहावरे के। मैं क्या गया हूं, ये है वो मुहावरा कि लकीर के फकीर हम हैं, आप हैं। आज तक बैठे हुए हैं लकीर के फकीर, कब तक बैठे रहेंगे? जब तक वो नहीं आएगा। हाय हाय हाय, मैं क्या कह गया। एक सलावत है जना मोहम्मद वाले मोहम्मद जी। ज़बान अली रसूल के दहन में इधर ज़बान निकाली। अब रसूल अली फरमाते हैं मकाम फ़क्र पे, नहजुल बलागा में फरमाते हैं, मुझे रसूल ने ऐसे इल्म की घूंटी पिलाई, ऐसे इल्म की घूंटी पिलाई कि जैसे कबूतर अपने बच्चे को चूगा देता है। हाय हाय हाय, इल्म की घूंटी ऐसी पिलाई कि जैसे कबूतर अपने बच्चे को चूगा देता है। तभी तो अली ने कहा एक इल्म रिसालत का इल्म। तवज्जो फरमाइएगा, गौर कीजिएगा, जुमला नज़्म कर रहा हूं, तारीख पे अगर नजर है। एक इल्म अली के पास अल्लाह का इल्म, एक इल्म अली के पास रसूल का इल्म, एक इल्म ज़ाते अली का इल्म। इसीलिए मिंबर पे बैठ के कहा पूछ लो जो कुछ पूछना चाहते हो। सलावत भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो चाहे पूछो, जिसके पास इतने इल्म का खजाना भरा हो उससे क्या मसला है। जबान दी चूस ली। अब रसूलुल्लाह ने कहा अली कुछ पढ़ो। हाय, तारीख की नज़ाकत देखिएगा खुदा की कसम। अली कुछ पढ़ो, कुछ पढ़ो। क्या पढ़ो? तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। अली ने पढ़ना शुरू किया। नबी किससे कह रहे हुजूर? अली से पढ़ो। अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ। यूं ही तो मुझे अजब महसूस होता है मुसलमानों की अक्ल पर। वो नबी अली को तो कह रहा है कि पढ़ो आसमानी किताबें, उसको मुसलमान कह रहा है इसे पढ़ा लिखना नहीं, इसे पढ़ा लिखा नहीं आता था, ये जाहिल था। जो उसको कह रहा हो कि पढ़ो, और पढ़ दिया अली ने। तौरात सुनाओ, ज़बूर सुनाओ, इंजील सुनाओ, और सबकी तायद की कुरान सुनाओ। सब कुरान सुना दिए, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान सुना दिया, और सबकी तायद करते रहे कि हाँ तुमने तौरात हज़रत मूसा से अच्छा पढ़ा, ज़बूर हज़रत दाऊद से अच्छा पढ़ा, इंजील हज़रत ईसा से अच्छा पढ़ा। जब कुरान की बारी आई कहा मुझ जैसा पढ़ा। एक सलावत भेजे ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पढ़ते रहे अली, ताईद रसूल होती रही। पढ़ते रहे तौरात, ताईद रसूल, ताईद रसूल, ताईद रसूल। अब समझे कि उस अली की जिंदगी का नाम है ताईद रसूल। चाहे इमाम की ज़िंदगी बचपने की हो, जवानी की हो, बुढ़ापे की हो, सब पूरी ज़िंदगी में रसूल की तायद है। इसे अली कहते हैं जो रसूल की तायद में ज़िंदगी बसर करके चला जाए। अलगर्ज़ खाने काबा में अली पैदा हो गई। अब रसूलुल्लाह लेकर के चली। चलने के बाद जिस वक्त चले और अली को लेके घर आए तो एक औरतों का मिजाज होता है या नहीं होता? औरतों का एक मिजाज होता है। अगर आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो सवाल करती है औरतों से किसकी शक्ल पे है। जी, आप तो मुझसे ज़्यादा तजुर्बेकार हैं भाई, आप तो पोते वाले होंगे माशाल्लाह। एक सलावत भेजना मोहम्मद वाले मोहम्मद को आवाज़ में बुलंद है जी।
अब भी ये मैं सब बताऊं आपको किस तरह से होता है। बुजुर्ग बैठे हुए, अगर बच्चा पैदा होता है और हॉस्पिटल से लेकर के आए तो मोहल्ले की औरतें इकट्ठा हो जाती, पड़ोस की, कहा बीबी ये बच्चा किसकी शक्ल पे है? ये मामू की है, नाना की है, चाचा की है, ताई की है। और ये भी फितरत है, सुन लीजिएगा, अगर बच्चा खूबसूरत होता तो कहती है कि ये मामू पे गया है। हाय 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 हाय, अरे यार आप महसूस कीजिएगा, इसी का नाम तो खिताबत है। अगर बच्चे की नाक टेढ़ी है, कहा बिल्कुल ये अपने नाना की शक्ल में है। और अगर काला है, अरे ये तो बिल्कुल ही अपने उस पे गया है, चचा पे, बिल्कुल देखने में भी ऐसा ही है। और अगर बच्चा खूबसूरत हो कि बिल्कुल इसकी आंखें इसकी नाना पे हैं, और इसके नाक बिल्कुल इसके मामू पे गई है ना। ये फितरत है, तकाजा फितरत है। जो अच्छी चीज होती है ननिहाल पे जाती है, जो काली पीली होती वो ददियाल पे जाती है। एक सलवाली मोहम्मद वाले मोहम्मद वहां से बना है ना। जो अच्छी होती वो ननिहाल पे, जो वैसी होती वो ददियाल पे, ददियाल पे। अब यही सवाल फातिमा बिन्ते असद से किया मक्के की काफिरा औरतों ने, बीबी अल्लाह ने तुझे बच्चा दिया है, इसकी आंखें किस पे है? फातिमा बिन्ते असद खामोश। का इसके हाथ खामोश, आंखें खामोश। औरतें मालूम करती रही फातिमा बिन्ते असद से, फातिमा बिन्ते असद खामोश बैठी रही, कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह का रसूल आया, आने के बाद फातिमा बिन्ते असद ने कहा कि महल्ले की औरतें मालूम करें इसकी आंखें किस में है, कान किस में है, हाथ किस में है, जबान किस में है, नाक किस में है। तो आपने चची जवाब क्यों नहीं दिया? का जवाब तो मैं जब देती जब बच्चा यहां का होता। एक सलावत भेजे ना मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। यार एक सलावत देखिए, अजमत मौला के नाते बाबा जबला ऐसी भेजी से महसूस है। आज मुझे भी मजा आ रहा है, एक और भेजिए सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद, लेकिन वक्त के अंदर अंदर इंशाअल्लाह मैं समेट दूंगा। मैं वक्त के अंदर ही मजलिस को समेटूंगा इंशाअल्लाह। का चची आपने जवाब क्यों नहीं दिया? का जवाब कैसे देती? अगर घर में होता तो मैं देती, अल्लाह के घर में हुआ है, लिहाजा मैं कैसे जवाब दूं औरतों को? का कहना जब ये आ जाए इकट्ठा हो गए, कहना का इसके हाथ यदुल्लाह है, आंखें है, कान उज़्नुल्लाह है, ये चेहरा वजुल्लाह है, ये पूरा का पूरा नफ्सुल्लाह है। इसका मतलब ये हुआ ये सब अल्लाह के यहां से आया, तो मुजस्समा भी अल्लाह की तरफ से गया हुआ है। एक सलावत भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब एक और रस्म थी, बस मैं समेट रहा हूं बात। एक रस्म और बाकी रह गई। अली को जब लपेटा गया है राशिद भाई, तो सफेद पारचू में लपेटा गया। क्या में? सफेद पारचू में। और ऐसा लपेटा गया फातिमा बिन्ते असद ने जो उनके हाथ भी बांध दिए। जैसे जैसे बांध दी वैसे वैसे अली अंगड़ाई लेते थे, वो बंद टूट जाया करते थे, फिर बांधे फिर टूट गए। शायद अली बताना चाहते हो, शायद अली बताना चाहते हो, फातिमा मां मेरे हाथ न बांधिएगा, इसलिए कि मैं हाथ बंधवाने के लिए नहीं आया हूं। हाय 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 हाय, हाथ बंधवाने नहीं आया हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमारी जाने कुर्बान हो जाए। एक सलावत भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं हाथ खोलने आया हूं। अल्लाह अकबर। तो अली ने बता दिया हाथ बांध ना लगे, हाथ खोलना अलग है। सलावत भेजिए ना मोहम्मद वाले मोहम्मद बाबा से बना। पारचे में लपेटा, फातिमा बिन्ते असद लेके झोले के अंदर डाल दिया। अब अली का एक टेस्ट और रह गया है। कौन सा टेस्ट है? अब अली का एक टेस्ट और बाकी है। अब जब तक वो सांप नहीं आएगा,
जो काफिरों की रस्में बनी हुई थी, जब तक वो सूंघेगा नहीं, जब तक कैसे पता चलेगा कि हलाली है या हरामी है। एक सलावत भेजे ना मोहम्मद वाले, मोहम्मद बाबा से बोले। का फातिमा मक्के की रस्म है, अबू तालिब का क्या चाहिए, का बच्चों को बिठाओ और लिटाओ, जब तक वो पहाड़ियों से अजदहा नहीं आएगा तब तक हम नहीं मानेंगे। का ठीक है, इसलिए कि डर उसको होता है जो चोर होता है। पत्थर पे लिटा दिया, बास कहते गहवारे पे लिटा दिया, अजदहा आ गया, जैसे करीब आया मौला अली ने नन्ही नन्ही उंगलियां निकाली, अजदर के 2 टुकड़े कर दिए। नौजवानों बस पैगाम सुन लीजिएगा, अजदर के 2 टुकड़े कर दिए, हो गया मसला खत्म। मसला खत्म हो गया, अली ने टुकड़े कर दिए। अब कयामत तक कोई सांप किसी को ये नहीं कहेगा हरामी कौन है हलाली कौन है। मगर अली, मैं आपका दामन पकड़ के दुआ करता हूं और जरा सवाल करता हूं, आप भी सवाल करें, मैं भी करता हूं। या अली, ये तो आपने खत्म कर दिया, अजदर को मार दिया, अब कयामत तक हरामी हलाली की पहचान कैसे होगी? ये तो मसला ही खत्म हो गया। कहा हम ये कुल्लिया बताएंगे, जो भी अली से मोहब्बत करेगा एक सलावत दे देगा मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। ये कुल्लिया बता दिया। अब याद रखना, जिक्र आलियो नहीं बांधा, अली का जिक्र इबादत। एक सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। कयामत तक के लिए कुल्लिया बना दिया है कि याद रखना, जो भी मजलिस हुसैन में आएगा वो शरीफुन नफ्स होगा, उसकी माँ ने अमानत में खयानत नहीं की होगी। अल्लाह अकबर। ये अली की ज़ात गिरामी है। मैंने कल शायद ना परसों मैंने अर्ज़ किया था कि अली के ख़िलाफ़ ऐसी ऐसी ताकतें, बच्चों नोट कीजिएगा बात, ऐसी ऐसी ताकतें इस्तेमाल हुई हैं अली के ख़िलाफ़, अगर किसी के ख़िलाफ़ हो जाती तो उसका नाम सफ़ाई हस्ती से मिट जाता। सबसे बड़ी ताकत जिसके खिलाफ मीडिया हो जाए। अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मीडिया जिसके खिलाफ हो जाए उसका नाम सफ़ाई हस्ती से मिट जाता है। हिंदुस्तान में यही हाल हो रहा है। दूसरे, दौलत अगर किसी के खिलाफ इस्तेमाल कर दी जाए तो उसका नाम सफ़ाई हस्ती से मिट जाता है। तीसरे, हुकूमत अगर ये किसी के पीछे लग जाए तो उसका नाम और निशान खत्म हो जाता है। वाह रे अली, तेरी इज़्ज़त को हमारा सलाम। अली के खिलाफ तीनों ताकतें इस्तेमाल हुई। मैं क्या कह रहा हूं, तीनों ताकतें इस्तेमाल हुई, मीडिया भी, दौलत भी, हुकूमत भी। मगर वारे मोजिज़नुमा मेरे मौला मुश्किल कुशा कि तेरे सामने तीनों ताकतें इस्तेमाल हुई मगर तीनों का नामो निशान खत्म हो गया। अली का नाम अब भी है, जब भी रहेगा, कयामत तक बाकी रहेगा। सलावत भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। सब नाम लेने वाले हैं। मर गए बनी उमैया, चली गई अब्बासी हुकूमतें, खत्म हो गए तख्त ताराज, जिक्र बाकी है तो अली। अल्लाह का जिक्र बाकी, कुरान बाकी, मस्जिद बाकी, नमाज बाकी, अज़ानें बाकी, ये सब बाकी है हुसैन इब्ने अली की वजह से। आज जो हम नमाज पढ़ रहे हैं सुकून के साथ, अजान दे रहे हैं सुकून के साथ, ये हुसैन इब्ने अली का सदका है। अगर मस्जिदों में अजान है ना, अल्लाह अकबर की आवाज़ आ रही है,
तो यह हुसैन के अली अकबर का सदका है। ना देते हुसैन अजीम कुर्बानी तो कोई अल्लाह का नाम लेने वाला भी नहीं था। कल की मजलिस में अर्ज़ करूँगा इंशाअल्लाह। हुसैन ने वो अजीम कुर्बानी दी है, खुदा की कसम। इसलिए कि करबला जंग का नाम नहीं है, जुल्म का नाम है। और कोई दकीका करबला में ऐसा नहीं था कि जो हुसैन पे ना हुआ हो। जुल्म का कोई दकीका बाकी नहीं था जो हुसैन इब्न अली पर ना हुआ हो, अहले बैत अत्हार पर ना हुआ हो। इसलिए कि आप सैयदजादे हो, ज़रा महसूस करें, औलाद रसूल बैठी हुई हैं आप। इमाम ने जो अजीम कुर्बानी दी है ना, तो इमाम का तो कुछ ना कुछ बच गया। यानी दो मासूम बच गए, इमाम सैयद सज्जाद और इमाम मोहम्मद बाक़िर। आप जो अपने आप को ज़ैदी कहलाते हो, ये इमाम सैयद सज्जाद का सदका है। और किस किस मुसीबत से, किस किस इम्तहान से होकर के आए हैं। इसी सैयद सज्जाद वजाए बकाए सादात है। यही शिकवा था, भैया हुसैन तुम्हारा तो बच गया मगर ज़ैनब का कुछ न बचा। तुम्हारा सज्जाद को बचा के मदीने ले आई, बाकर को बचा के मदीने ले आई, मगर ज़ैनब का कुछ न बचा। ज़ैनब के पास दो अनमोल फूल थे, वो मैंने फिदा कर दिए, एक अपनी तरफ से, एक अब्दुल्ला की तरफ से। औलाद बोलो, आज 5 मुहर्रम हो गई है ना, फ़कत 5 दिन और बाकी हैं आप पे पुरसा देने के लिए। ज़रा महसूस करें कि जिस घर में फ़ातिमा ज़हरा आ जाएं, उस घर की क्या रौनक होगी, उस घर की क्या अज़मत होगी। अली की बेटी के 2 फूल थे, दोनों करबला में मारे गए। पूरी जिंदगी मख्तल करबला उठा के देखिएगा, कभी ज़ैनब ने अपने बच्चों का मातम नहीं किया। करबला से लेके शाम तक, शाम से लेके मदीना तक कभी मातम नहीं किया। इसलिए कि ज़ैनब ने अपने दोनों बच्चों को हुसैन पे सदका कर दिया था।